अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खास खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर है हमारे पास, अमेरिका के सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम ये जरूर कहा कि हकीकत में 5 तैयारे गिराए गए थे। उन्होंने इस मामले की तफसील नहीं बताई, बस ये कहा कि सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी, ताहम उन्होंने ये जंग रुकवा दी। याद रहे कि 7 मई को भारतीय हमले के बाद जंग में दोनों जानिब से फाइटर तैयारों, ड्रोन्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। बिल आखिर भारत ने अमेरिका की मदद मांग कर जंग बंदी पर अमातमी जाहिर कर दी थी। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में अप्रैल में नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें 26 अफराद मारे गए थे। भारत ने बगैर सबूत दिए इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया था। अमेरिका ने पहलगाम वाक़ये की मजम्मत की थी, मगर पाकिस्तान पर इल्जाम से मुतल्लिक भारत के बेबुनियाद दावे की हिमायत नहीं की थी। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के किरदार को न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने नोबेल कमेटी को खत लिखकर इन्हें नोबेल अमन इनाम का हकदार भी करार दिया था। ये वाक़या जनूबी एशिया में एक बार फिर इस बात की याददहानी कराता है कि खित्ते का अमन किसी भी वक्त गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के सबब खतरे में पड़ सकता है और आलमी ताकतों को बरवक्त मुतवाज़िन किरदार अदा करना चाहिए। अगली खबर हमारे पास है जी। जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवारों के नाम जो फाइनल किए गए थे, पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तस्दीक की। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिया के मुताबिक पीटीआई के जनरल नशिस्त पर मुनाद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, जबकि औरतों की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम खान स्वाति उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी के मुताबिक सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का भी फैसला ले लिया है। याद रहे कि नाराज पार्टी रहनुमाओं ने जुमे को अली अमीर गंडापुर से 2 बार मुलाकात की, ताहम अली अमीर नाराज सेनेट उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए नहीं बना सके और कहा था कि सियासी कमेटी अब हतमी फैसला करेगी। अगली खबर हमारे पास ये मौसम से रिलेटेड है। पीडीएम में पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 20 से 25 जुलाई तक तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशेनगोई। रावलपिंडी, मरी, जलियात, अटक, चकवाल, मंडी, बहावलदीन, गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल का मानसून सीजन ज्यादा मजबूत है। पिछले साल जून में कम और अगस्त में ज्यादा बारिशें हुई। अगले हफ्ते में शुरू होने वाला ये स्पेल पहले 2 स्पेल की तरह होगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात फारूक डार का कहना है कि अभी तक मानसून सीजन के 3 स्पेल हो चुके हैं और हर आने वाला स्पेल पहले से मजबूत है। अगर इसी तरह ट्रेंड रहा तो मुमकिन है जुलाई में ज्यादा और अगस्त में बारिशें कम होंगी। अगली खबर हमारे पास जी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। फेसबुक के मालिक मेटा कंपनी ने ऐलान किया है कि प्लेटफॉर्म पर दूसरों की वीडियोस, तस्वीर और तहरीरी मवाद चोरी करके बार बार शेयर करने वाले अकाउंट्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब से ऐसे अकाउंट्स की मोनेटाइजेशन खत्म की जाएगी। कंपनी के मुताबिक मज़कूरा इक़दामात का मकसद सारिफीन के न्यूज़ फीड्स में मवाद की जो भरमार हो जाती है उसको कम करना और तख्लीक़कारों को फ़रोग़ देना होगा। मेटा के मुताबिक जब फेसबुक के सिस्टम्स नकलशुदा वीडियोस को शनाख्त करेंगे तो इनकी रसाई कम कर दी जाएगी ताकि असल वीडियोस के तख्लीक़कारों की व्यूज़ मुतासिर ना हो। मेटा ने वाज़ेह किया है कि ये इक़दाम सिर्फ अनओरिजिनल कंटेंट यानी गैर असल मवाद को निशाना बनाएंगे। जो किसी वीडियो पर तबसरा, रद्द-ए-अमल या मुनफरिद अंदाज में कुछ नया शामिल करके बनाए जाते हैं, उन पर इस पॉलिसी का इतलाक़ नहीं होगा। कंपनी ने तख्लीक़कारों को मशवरा दिया है कि अगर वो किसी मवाद को दोबारा शेयर करते हैं तो इसमें बामकसद तरमीम करें, वॉइस ओवर या तबसरा शामिल करें ताकि वो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से बच सकें। इसके अलावा वाज़ेह, वाटरमार्क या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से नकलशुदा मवाद से गुरेज करने की भी हिदायत दी गई है। शोबिस से रिलेटेड खबर हमारे पास। अदाकारा ज़ाले सरहदी और इश्मा गिल ने व्हाट्सएप पर कनेक्टिविटी 101 के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसमें नामूर फनकारों समेत नए फनकार भी शामिल हैं। ज़ाले सरहदी ने कहा है कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग हजूम में रहते हुए भी आइसोलेट होते हैं। घर वाले और दोस्त भी बहुत से हालात और वाक़यात में आप तक रसाई नहीं रख पाते। रोने पिटने और अफसोस करने से बेहतर है कि आप इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली कदम उठाएं। कनेक्टिविटी 101 के नाम से उन्होंने कहा कि हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें हम फनकार हफ्तेवार एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। ज़ाले ने कहा कि इस ग्रुप में लोकेशन भी बताई जाएगी। फनकारों को एक जगह इकट्ठा करने का मकसद ज़हनी सेहत पर बात करना है, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स कभी न कभी इन मसाइल से ज़रूर दो चार होता है। हमारे पास मदद के लिए इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन कोई मदद लेना नहीं चाहता। ज़ाले सरहदी ने फनकारों के बारे में कहा कि उनकी बहुत सी फैन फॉलोइंग होती है,
لوگ ہمیں ہر طرح سے فالو کرتے ہیں، فیشن میں، کپڑوں کے نئے ٹرینڈز میں، سٹائلز میں، فٹنس میں۔ انہوں نے کہا کہ فنکار اگر اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ان کی بات کو سنا جائے گا اور ان پہ بات کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ بہت سے افراد اکیلے پن کا شکار ہیں، اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ جب تک آپ پکاریں گے نہیں آپ تک مدد کیسے پہنچے گی۔ بات تو صحیح ہے۔ لاس اینجلس سے خبر ہے ہمارے پاس، معروف فلم ڈائریکٹر کرسٹوفر نولن کی فلم دی اوڈیسی کے ابتدائی ٹکٹس ریلیز ہونے سے ایک سال قبل ہی فروخت ہو گئے، جو کہ ممکنہ طور پر سینما کی تاریخ کا سب سے طویل پری سیل ریکارڈ ہے۔ 17 جولائی 2026 کو ریلیز ہونے والی یہ فلم ہومر کے مشہور یونانی درمیان پر مبنی ہے، جس میں میٹ ڈیمن ایڈیسس کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ ٹروجن جنگ کے بعد اپنے گھر واپسی کے خطرناک سفر پر نکلتا ہے۔ دی اوڈیسی فلم پروجیکٹ کرسٹوفر نولن کا اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور اس فلم کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ یہ فلم 1570 فارمیٹ میں شوٹ کی جا رہی ہے۔ 1570 فارمیٹ دنیا کا سب سے بڑا اور ہائی ریزولوشن فلم فارمیٹ سمجھا جاتا ہے۔ جمعرات کو آئی میکس نے دنیا کے 26 مخصوص سینما گھروں میں اس فلم کے ٹکٹس قبل از وقت فروخت شروع کی۔ یہ وہ سینما گھر ہیں جو 1570 فارمیٹ میں فلم دکھانے کی سہولت رکھتے ہیں۔ اس فلم کے ٹکٹس کی فروخت غیر معمولی رہی۔ آئی میکس میلبورن نے ایک ہی رات میں 1800 ٹکٹس فروخت کر دیے، جبکہ امریکہ میں زیادہ تر ٹکٹ ایک گھنٹے کے اندر فروخت ہو گئے۔ آن لائن بلیک مارکیٹ میں یہ ٹکٹس 300 سے 400 امریکی ڈالر میں دوبارہ فروخت ہو رہے ہیں۔ کچھ سپورٹس کے حوالے سے خبریں ہیں۔ آئی بی ایس ایف ورلڈ ماسٹرز انڈر 17، انڈر 21 اور مینز ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے دلچسپ مقابلے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ پاکستان کے محمد آصف نے فائنل میں بھارت کی برجیش دمانی کو شکست دے کر ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ محمد آصف نے 7 فریم کے مقابلے میں 4-3 سے کامیابی حاصل کی۔ اس سے قبل گزشتہ روز عالمی چیمپئن محمد آصف نے سیمی فائنل میں بھارتی حریف منان چندرا کو دلچسپ مقابلے کے بعد 4-2 سے شکست دی تھی۔ کرکٹ کے حوالے سے خبر ہے ہمارے پاس کہ پاکستان کی مڈل آرڈر بیٹر نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کرکٹر عمر اکمل نے کہا کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا پاکستان کی طرف سے کھیلے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا یہ کرکٹر بنے، لیکن یہ اس کا شوق ہے اور میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں کرکٹر عمر اکمل نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں پاکستانی ٹیم میں نہ کھلانے کے لیے فون کالز آتی ہیں اور وہ کھلانے سے انہیں منع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے پاس کچھ آج کے دن کی خاص خبریں تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔